महादेव की कृपा से ही प्रकट हुआ है। शंकर जी की तो आरती कपूर के बिना होती ही नहीं है पूरी। समी के पत्र महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। रस खीर, जिसको गुड़ की खीर भी कहते हैं, ये उनका फेवरेट पदार्थ है। और मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, मृगी जैसी बीमारियां, माथे की बीमारियां, माइग्रेन की बीमारियां उसी समय खत्म हो जाती हैं जिस समय शंकर जी के ऊपर आप पान चढ़ाते हैं। पान 16 उपचारों में आता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज दोपहर के कार्यक्रम में मैं कुछ पान की चर्चा कर रहा था। पान बड़ा प्रभावी, आयुर्वेद में भी पान बड़ा प्रभावी है। मैंने तो जीवन में कभी पान खाया नहीं है, लेकिन आज मैंने पान का महात्म्य पढ़ा है तो सोच लिया है कि अब एक पान खाना आरंभ करेंगे। जर्दे वाला नहीं, खाली पान का पत्ता। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी एक आंत ऐसी है जो भोजन के बाद में खुलती है। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, और ठीक से सुनना। हमारी एक ऐसी आंत है जो भोजन के बाद में खुलती है और वो पान का रस मांगती है खाने के लिए। यदि उस समय उसको पान का रस मिल जाए तो उस आंत में से अमृत टपकता है, उस आंत में से अमृत टपकता है। और जब उस आंत में से अमृत टपकता है तो पूरी बॉडी का विषैलापन है वो बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाता है और आदमी निरोगी हो जाता है। पान के पत्ते की महिमा सुनिए। पहले के लोग बड़े होशियार होते थे, उन्हें बड़ा पता होता था, बारातियों को भी पान देते थे। अरे पहले तो बेटी की शादी में एक पान का डिब्बा दिया जाता था। पान में कत्था लगाना, तम्बाकू, ये सब हानिकारक हैं, लेकिन पान में चूना लगाना, चूना लगा करके पान खाना, ये बहुत बड़ा प्रभावशाली है। कैल्शियम की पूर्ति चूना करता है। चूना के फायदे सुन लीजिए। बच्चों की हाइट बढ़ाता है चूना। छोटे 21 साल तक हाइट बढ़ती है, लंबाई है 21 साल तक बढ़ती है। हर बच्चे को 2 वर्ष तक चूना दिया जाए। चूना की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चूने की मात्रा होनी चाहिए चने का जितना दाना होता है इतना, इससे ज्यादा नहीं। मैं कहना चाहूँगा, जिनको पीलिया का रोग है, गन्ने के रस में उनको चूना दे दिया जावे तो उनका यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस नारी का ऋतुकाल रुक गया है, मासिक धर्म रुक गया है, वह नारी इस चूने को लेती है, उसे तत्काल उसको फायदा मिल जाता है। हड्डियों में दर्द होता है, चोटी से लेकर के तलवे तक, यह बीमारी खत्म हो जाती है। बहुत बार तो लोगों की एड़ी में दर्द होता है तो वो क्या कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है। कोई हड्डी नहीं बढ़ रही। 57 साल में हड्डी नहीं बढ़ेगी। हड्डी बढ़ती है वो 21 साल तक ही बढ़ती है, जो कुछ बढ़ता है वो। ये पीछे एड़ी का दुखती है, पीछे कैल्शियम की कमी है। और मैं आपको ग्वालियर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, 72 बीमारियों को चूना खत्म करता है। चूना एक ऐसा है, चोटी से लेकर के आपके तलवे तक की पूरे शरीर के दुख को खत्म कर देता है। देखिए इसके कितने बड़े फायदे हैं। नारी के ऋतुकाल के काम में आता है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, जिनको पथरी है, जिन्हें स्टोन है, उन्हें चूना नहीं लेना चाहिए। और A to Z सब लोगों के लिए चूना बहुत ज्यादा